ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ना कृष्ण स्वदामे उपगति धर्म ज्ञानादि सह खलो नष्टं दृशं येष पुराणर्को धुनोदितः। अनर्थोपाशां साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षरी लोकस्तयज्ञ विध्वंस चक्रे सात्वतं समी यशंभे श्रियमानयं कृष्णे परमं पुरुषे भक्ति उत्पाद्यते पुंसः शोकमोह भयापदा। श्रीमद् भागवतम का क्या है? गुणगान है। हम्म? अतएव भागवत करे करह विचार इह हिते पावे सूत्र श्रुति अर्थ सार सर्ववेदेति हस्तम सारम सारम समुद्रितम सर्ववेदांत सारमहि श्री भागवतम विसायते तत्र सामृतं तस्य नान्यत्र संयरति क्वचित्। कृष्णा भक्ति रस स्वरूप कृष्ण भगवान भागवतम तते वेद शास्त्र हिते परममाथम निगम कल्पतरो गलितं फलम शुकमुखादमृतं ध्रुव संयुतं पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भावुको भागवत तुलसी गंगा भक्ता जने चतुर्दह विग्रह कृष्ण चरी सगे। इस प्रकार से भागवत की बहुत सारी गुणगान है। शुक मुखामृतम ध्रुव संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम। तो सुखदेव गोस्वामी से मुखारविंद से क्या निकला है ये? हाँ, निगम कल्पत्रो गलितम फलम। गला हुआ, गला वाला सड़ा हुआ नहीं, गला वाला पका हुआ। गलितम फलम, एक तो पका हुआ फल है और दूसरा शुक मुखामृतम ध्रुव संयुतम। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है। पका हुआ फल है, उसको तोते ने काट लिया थोड़ा सा। कभी खाया तोते काटा हुआ? पैरेट्स उसको थोड़ा काट लेता है तो क्या बनता है? और मीठा हो जाता है। तो पहले से ही भागवत जो है वो क्या है? सारे वेदों का पुराणों का क्या है? पका हुआ फल है, सार है, पका हुआ है। उसको भी कौन काट लिया? कभी कभी देखा होगा संदूरी आम होता है, संदूरी आम देखा आपने? संदूरी लाल आम होता है, लाल, उसको तोता काट जाता है ना? तो सब लोग उसी को पकड़ते थे खाने के लिए कि और मीठा हो जाए। ये जो गांव में रहे हैं, जिन्होंने संदूरी आम देखा खाया, उसी को पता है क्या है। जो शहर में सड़ा हुआ खाए हम क्या करें? अभी शहर में खिलाया फल सड़ा हुआ, पूरा मिलता, फल यहाँ मिलते ही नहीं।
ऑफकोर्स शहर में रहना मतलब तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे कर्मों का फल सड़ा ही मिलेगा तुमको। शहर में मतलब सड़े हुए कर्म वही रहता है, सही बता। हाँ, ना पानी है ना हवा है, वही पानी को, मल वाले पानी को साफ करके फिर पिलाया जाता है। पानी नहीं है, क्या किया जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग। बोलो हरे कृष्णा। तो कृष्णे स्वधाम्युपगते धर्म ज्ञान आदि विसहा कलो नष्टम विषम पुराण को विरोधिता। भगवान कृष्ण के जाने के बाद में कलयुग के जीवों की दृष्टि नष्ट हो गई। तो क्या हुआ? पुराण को विरोधिता, उदय हुआ। कौन? भागवत पुराण। भागवत पुराण की जय। तो कृष्ण और भगवान, भगवान श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं। भागवत का स्पेशल स्थान होना चाहिए। हाँ, हमारे क्लास महामंदिर में गुरु प्रसाद स्वामी महाराज आज, आवाज नहीं आ रहा? कैमरा हमारी तो अब तरफ नहीं आ रहा। अच्छा, तो गुरु प्रसाद स्वामी महाराज बता रहे थे कि भागवत को ऑल्टर में रखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को लेके आते हैं हम, ऑल्टर से परिक्रमा कराते हैं, ऐसे भागवत को ऑल्टर में रखना चाहिए और अच्छे से, मतलब बढ़िया, जैसे गोल्ड में रखो, जैसे सिल्वर में रखो, पॉलिश में, उसमें रखो अच्छा सा कवर। जैसे गुरु ग्रंथ साहब को करते हैं पंजाब में, ग्रंथ साहब को भगवान मानते हैं वो लोग, सर पे रख के फिर लेके आते हैं। फिर भागवतम क्लास में रखना चाहिए। रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप किसी पर रिस्पेक्ट नहीं है तो आपको उसे सुनोगे भी नहीं, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस ग्रंथ के ऊपर आपको रिस्पेक्ट नहीं है, उसके साथ मिलने का फायदा भी नहीं, उसे सुनने का, उसको पढ़ने का, उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। इसे रिस्पेक्ट क्रिएट किया था। जैसे हाँ, मॉडर्न लोग क्या करते हैं, हुआ क्रिएट करते हैं। जब कोई बड़ा स्टार आ गया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट, बाउंसर लगे होते हैं, 5-10 साल बाउंसर लगे होते हैं, दुनिया भीड़ उमड़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, एकदम हैंड वगैरह सुनते हैं। नहीं, मान लो ये हमारे मंदिर में विराट कोहली आ जाए, तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आप किसका दर्शन करोगे? हैं? भगवान का, विराट कोहली का? फंसा दिए ना। बताइए किसका दर्शन करेंगे? हाँ, विराट कोहली का दर्शन करेंगे। भगवान कोई, भगवान करते रहते हैं, कोई फायदा ही नहीं है, ये तो करते रहते हैं। यदि हम परेशान रह, सेल्फी मिल जाए, सेल्फी मिल जाए, सेल्फी मिल जाए, एक सेल्फी खरीद लूँ। भगवान तो डेली बैठे रहते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों? वो बना रखा है रिस्पेक्ट। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया गया। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी को नहीं मिले, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान करने के लिए। जैसे हीरे का सम्मान करते हो आप, सोने का सम्मान करते हो, गोल्ड का सम्मान करते हो। आलू, वो जब फिर पैरों में लगा रहता है, आलू 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 है। भागवतम सारे ग्रंथों का सार है। उसको सम्मान करके उसको रखे, एकदम उस पर लगा के, माथे में लगाना, हृदय में लगाना, नहीं, गुणगान करके। कृष्ण है स्वयं। अब भागवत को भोग लगा सकते हो, हरि बोल लगा सकते, भोग लगा लिए तो सब कर लेंगे कृष्ण। प्रॉपर जो भागवत के एक अक्षर में कृष्ण है। एतावानेव जज तामिह, एतावानेव जजतामिह, निःश्रेयसोऽधया भगवत्यचलो भावो, भगवती अचलो भावो,
यत भागवत संगतः यत भागवत संगः एतावानेव यत यजतामिह विहसे यशोदस्य भगवती अचलो भावो यद भागवतम संगतः। पढ़िए। एतावान् एव यदताम् भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः एतावानेव यजतम् माता जी। ओके, शब्दार्थ। एतावान, ये सभी विभिन्न पूजक एवं निश्चय ही निजताम पूजा करते हुए यह इस जीवन में निःश्रेयस सर्वोच्च पद उदय विकास भगवती परमेश्वर पर अचल निश्चल भाव सता सपूत आकर्षण यत हो जो भागवत श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगतः संगति से। अनुवाद तात्पर्य वैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। पीछे बोलेंगे। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। तात्पर्य। इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति में बद्ध बने रहते हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता है कि वह श्री भगवान का ही अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जिताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है, तो वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है। इस प्रकार अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता रहता है। ये जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की समस्त योजनाएं चाहे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान भी आधुनिक प्रगति हो भ्रम मात्र है, क्योंकि सुख के इन समस्त योजनाओं के बावजूद भी बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु तथा जरा का विकार का कभी समाधान नहीं कर सकता है। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते हैं जाते हैं और इनकी योजनाएं बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है, लेकिन जीवन का मुख्य समस्या इन योजनाओं निर्माताओं के बावजूद जैसी की वैसी ही तैसी ही रह जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंसः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा इस्कॉन गया में हरि बोल। तो इस्कॉन गया धाम की तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय तीसरे का 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं और इसका अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमयी सेवा और आगे लिखा है हृदय परिवर्तन। तो ऊपर से इस टाइटल को देख के ही समझ आ रहा है क्या कि इसमें बताया गया है क्या कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्तिमयी सेवा आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है हृदय परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि अगर शुद्ध भक्ति नहीं की जाएगी तो हृदय परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या है हृदय परिवर्तन? हृदय परिवर्तन क्या है? जैसे आप सबके हृदय परिवर्तन हुए, क्या परिवर्तन हुआ है? अभी आप सो नहीं रहे हैं, आप भागवत में बैठे हैं, माथे पे तिलक आ गया, कंठे में क्या आ गया है, गले में कंठी आया है? वो लाल पीला हरा लाल वाइट कपड़ा पहन लिया है नहीं, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन मतलब जो पहले थे अभी आप नहीं रहे। नहीं, पहले था गौरव, पहले क्या था? घर का गौरव। अब क्या बन गया? इस्कॉन का गिरिराज चंद्रप्रभु। ये परिवर्तन हो गया। पहले मलेशिया जावलों का ड्रेस पहनता था, जीन्स पहनता था, अब वो भगवान का दिया धोती कुर्ता पहनता है। परिवर्तन हुआ। नहीं, पहले बड़े बड़े लंबे बाल लगता था, अब मुंडन करवा लिया। परिवर्तन। तेरी खोपड़ी के सारे बाल उड़ जाएंगे, इस्कॉन आएंगे। क्या बालों से बड़ी आसक्ति रहती है? नहीं, लोग कटवा देते हैं सब। परिवर्तन। पहले कुछ भी खाता था, बाहर में जो मिल गया खा लिया, चाट खा लिया, पटाखा खा लिया, दूध खा लिया, जो मिले खा लिया। अब क्या खाता है? प्रसाद खाता है। परिवर्तन। पहले कुछ भी पी लेता था, अब सिर्फ चना मत पीता है। परिवर्तन। कैसे बोलते हैं परिवर्तन? अभ्या की जप करता है, भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आप किसी भी देखिए, पहले कितने परिवर्तन सुन रहे होंगे, कितना कुछ किया होगा, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है।
वो सत्संग में जाते हैं परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां शुद्ध भक्ति नहीं होती है। शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति करना। क्या है शुद्ध भक्ति भगवान की? हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्रेण निर्मलम, हाँ, ऋषिकेन ऋषिकेशम सेव्यम भक्ति उत्तम, हाँ, इंद्रियों के स्वामी की स में लगाना, हाँ, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भक्ति उत्तम, वो भक्ति उत्तम भक्ति है। हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियां से खत्म होके मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं क्या हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ। सारी उपाधियों से भिन्न होके शुद्ध भक्ति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। बोला हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्ति में ही जब सेवा बोला है, भक्ति सेवा, भक्ति में ही सेवा, प्रेम से सेवा करता है भगवान की, वो जप करता है और फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कि क्या परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है? जैसे प्रभुपाद जी पहले पैरा बोल रहे हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, अंश हूँ, और अंश मात्र में मेरे को अंशी की सेवा करना चाहिए। मैं अब ठाकुर जी का था, ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी का रहूंगा। बोलिए। ना हन्ने थे हन्ने वाले शरीर, मरूंगा नहीं, आत्मा नहीं मरेगी, ये भाव नहीं मरेगा। आत्मा नहीं मरता है। नायम भूतवा भविता भान भूया अजो नित्य शाश्वत पुराणम, ना पुराणो आगे, हाँ, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम सनातन हो, सनातन भूत, भूत मतलब जीव, हम सब लिविंग एंटिटी, प्रॉपर लिविंग एंटिटी बोलते हैं। तो भगवान के अंश हैं, लेकिन जैसे ही प्रकृति के साथ आके मिले तो प्रकृति को पकड़ लिया हम लोगों ने। जैसे बारिश का पानी बहुत ही शुद्ध होता है, प्रॉपर उपमा देते हैं, जैसे ही गिरता है पृथ्वी तो क्या होता है, कीचड़ बन जाता है, गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान का जो जीव है, अंश है, हम सब लोग, आत्मा बहुत विशुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन जैसे ही इस लोक में गिरता है, टपक जाता है पानी ऊपर से नीचे, तो प्रकृति के तीनों गुणों के साथ में मिक्स हो जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मिक्स होके क्या करता है, बड़ा दुख पाता है, हाँ? बड़ा दुख पाता है। भगवान को भी दुख पाना पड़ता है कि सिखाते हैं भगवान, भगवान को दुख होता नहीं है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं। देखो इस संसार के अंदर में क्या है, दुखालय में शाश्वतम, बड़ा दुख पाए, बड़ा दुख पाए राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। बड़ा दुख पाया श्री राम जी की रानी, सीता माता जी, बड़ा दुख है उनको, राम नहीं है, लंका में बैठी है बेचारी अकेली, इतना बाप रे प्रताड़ना हो रही है उसको, डेली मर्डर करने का धमकी मिलती है, काट देंगे, चलो राम जी को एक्सेप्ट कर लीजिए। बड़ा दुख पाया, वो दुख तो था ही उसको, लेकिन ज्यादा दुख था भगवान से विरह से। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम सिया क्या करते हैं, बन को जाते हैं। क्या बिगाड़ा था भैया
उसका भी भगवान ने सीखने वगैरह। ये दर्द बड़ा संसार है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है इस संसार के लोग। किसके लिए सहना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सहना तो पड़ेगा। कल एक भक्त बोला था मेरे को, प्रभु जी क्या करना है, इतना कष्ट है सहना, कष्ट से बच नहीं पाएंगे। लेकिन कष्ट सहना भगवान के लिए ये किसका कारण बनेगा? आपकी प्रेमामयी सेवा का कारण बनेगा, मुक्ति का कारण बनेगा। संसार के लिए कष्ट उठाना नरक का कारण बनेगा। बोलो हरे कृष्णा। तो किसको कष्ट उठाना है? कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। बहुत पीसती है माया, निचोड़ती है। विदना तेरे लेख की कुछ समझ में नहीं आएगा, आज क्या होगा, कल क्या था, आज क्या होगा, कल कुछ चेंज होगा। अच्छी न्यूज नहीं है, अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज नहीं है, दुख वाली नहीं आई है, वो बस इसलिए अच्छी है। कष्ट है संसार का, झगड़ा है, मार है, पीट है, डाइवोर्स है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, दोनों ही नहीं है, बेटे ही हुए जा रहे हैं, बेटियां हुई जा रही हैं, संतान नहीं है। प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए। अब संतान हुई तो मूर्ख निकला, सुनता नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं होता तू, ऐसे बोलते बच्चों नहीं बोलते, अच्छा अच्छा तो नहीं होता तू। तो मैंने कहा बोला था तो मेरे को लेके आओ, आप खुद ही तो प्रार्थना की थी मेरे लिए। राजा वेड़ निकल के आ गया, वेड़ा निकल के आ गया। क्या कोई सुख नहीं, ये हो सुख नाही दिवे पुत्र परिवार, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भोजिनु दुख कहिबो कहारे। संसार संसार करे মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু, ঘটিল जंजाल। संसार संसार करता रहा, मिछे गेलो काल, काल दिया गया, लाभ ना हुई लो कुछ, कुछ लाभ तो हुआ नहीं, जंजाल और बढ़ता गया, जंजाल और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। कले भक्त हो रहा है प्रभु जी, मोह बढ़ता जा रहा है। 25 साल हो गए हैं प्रभु जी, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता है, वाइंड अप नहीं होता, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। उसकी भी शादी में जाना है, उसकी भी शादी में जाना है, उसके बर्थडे में जाना है, उसको भी पकड़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, भक्ति छोड़ के सब कुछ करना है। बोलो हरि बोल। इसे लाभ न हुई लोग कुछ कोटि तो जंजाल। पैर के माला पकड़ के बैगे जब कीजिए, संसार आपके पास में आएगा। बोलो हरे कृष्णा। आपको संसार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, विष्णु पाद की जय। कोना भुजिनु प्रभु तुम्हारा चरणों। तो इस प्रकार से कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, अतएव माया धरे झापटिया धरे। झपटा मारे, बहुत झपटा खाया है। खाया है, कितने लोगों ने खाया, कितने लोगों ने खाया है? नहीं खाया है, हैं? अब नहीं हाथ खड़ा करोगे तो हम मानेंगे नहीं। खा पी के बैठे हैं सब, इसलिए प्रभु की शरण ले लेनी चाहिए। भगवान बोले मेरे अंश मेरे पास में आओ। माया के पास क्यों जा रहा है? बहुत पताड़ेगी वो, सिक्के निकाल देंगे आपकी। मेरे पास में आओ, अब मेरे हो। प्रकृति आपको नहीं, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डालेगी आपको। खुश रहोगे नहीं, कभी भी खुश नहीं। बहुत पैसे वाला आदमी बहुत खुश है प्रभु, अरे खुश नहीं है, बहुत पैसे से ज्यादा दुख है उसको। क्यों?
कोई भी गोली मार देगा, किडनैप कर लेगा उसको। एक लाला के घर में रुके थे हम, सेठ के, बहुत पैसे वाला आदमी था। तो बोला हम बाहर ही नहीं जा सकते प्रभु जी, हम अपनी पसंद की सब्जी ना खरीद सकते हैं। सब्जी में उगाने थे, सब्जी खराब लेके आए थे, हम कहीं मार्केट में मेहनत टूट जाता, कुछ गोली ना मार दे। 3 करोड़ का पहले उसको चोरी हो चुका उसका। लुटेरे पकड़ के ले जाएंगे, बेटा मुंह बंद करके ले जाएंगे, तुमको लाओ 25 करोड़ पहले का, तब छोड़ेंगे। बच्चे को उठा के ले जाएंगे। माफिया, भू माफिया जैसा माफिया डरता है। तो बड़ा आदमी बनने से प्रॉब्लम है अब कुछ नहीं है, भिखारी कहीं नहीं जाएगा। हमारा माला है, ले लो, तुम तुम्हारा फायदा ही होगा क्या? नहीं, हमारा क्या ही चुराएगा। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए कृष्ण भक्त बनने में बहुत फायदा है। भक्ति करना है, प्रेम में भक्ति करना है। ठाकुर जी आपको सब कुछ देंगे जितना जरूरत है। आगे तो इसका पहले इसका यही था, अनेक राजा महाराजा आए, बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े फोर्ट बनाए। अब कबूतर नाचता है वहां। हम गए थे, राजस्थान में गए थे, मेवाड़ वह जगह है, तो बहुत बड़ा पुराना महल है, पहाड़ों के ऊपर बना रखा है। लेकिन उसमें भी जाके जो है मूर्तियां तोड़ी हुई है। इतना बड़ा किला है, अब किले में भाग रहा है कबूतर। कबूतर खाना बन चुका है। इसमें राजा का फोर्ट था। तो काल पीछे गेलो काल लाभ ना हो कुछ। अब राजा हो कि भिखारी हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों का दिन निकल गया। कल रात दोनों की निकल गई, राजा की भी निकल गई, भिखारी की भी निकल गई। तो हम लोग बहुत आकांक्षा रखते हैं, हम आदमी बड़े आदमी बन जाए प्रभु जी, अमीर आदमी बन जाए, मंदिर में भी जाए डोनेशन देंगे। तो मंदिर में डोनेशन मत दीजिए, लेकिन भक्त बन जाए। तृष्णाएं संसार को भोगने की, क्या होगा नहीं। वास्तव में ये मनुष्य जीवन की समस्या को हल ढूंढने के लिए ही मिला है। देखिए आप, वास्तव में ये मनुष्य जीवन किसके मिला है? जीवन का ये समस्या को हल ढूंढने के लिए, ना कि और जंजाल बढ़ाने के लिए। किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता के बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास के अनुसार पर समस्या को हल नहीं कर सकता है। ईश्वर या देवता की चिंता न करने वाले निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विविध देवताओं की पूजा करने के लिए स्तुति करते हैं। अतएव ये देवता ना तो मिथ्या है ना काल्पनिक है। बोलते हैं वैज्ञानिक ये बहुत बहुत कुछ करते हैं आपको सुख देने के लिए, लेकिन सुख कहाँ दिया जा रहा है? कोई सुख नहीं मिलता है। क्या ही सुख मिलता है? और कुछ लोग उनकी तो देवताओं की पूजा करता है, क्या मेरे को सुख मिलेगा। हाँ? शिव जी की पूजा करता है कि अच्छी पत्नी मिलेगी। देवी की पूजा करता है कि मेरे को अच्छा पति मिलेगा। है तो कुबेर जी की पूजा करता है कि मेरे को अच्छा धन मिलेगा। देवताओं की पूजा करने से भगवान बोले यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ होगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो बहुत ही कुछ समय के लिए, जब तक आपका शरीर रहेगा। शरीर खत्म हो जाएगा सब, उसके साथ ही तुमको ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा कपड़ा भी जला दिया जाएगा और हड्डियां फेंक दी जाएगी गंगा जी में, और गया में आकर पिंड दान करवा लो। नहीं किया तो भूत बन के पकड़ेगा तुमको, भूत आत्मा। तो भूत सही में जीव भूत भूत बन गया, अभी दिखाएगा मैं बन के। देखो भगवान ने बोला, सही बोला भगवान ने, जीव भूत तो भूत बन के अब ये कोई छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे घुस जाएगा मेरा पिंड दान करके आ गया में।
है? राक्षस कहेंगे जाओ, गया राक्षस के पास जाओ। है? आता है यहाँ, लेकिन उसको क्या मिल जाता है? प्रभु के चरण मिल जाते हैं, विष्णु के चरणों को दर्शन करके उसकी भक्ति बढ़ जाती है। हरि बोल। सिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो देवताओं की पूजा करने से क्या मिलता है? जल्दी ही समाधान मिलता है। किसका? लाभ, पूजा, इस जल्दी मिल जाता है। आगे क्या दिखता है प्रभुपाद जी? ये कोई भी काल्पनिक नहीं है। देवता हमारी ही तरह वास्तविक है, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंधन करते हैं। हमारी तरह ही है, लेकिन सेवा बड़ी है। जैसे अग्निदेव क्या करता है? अग्नि देता है। वायुदेव वायु देता है। और इंद्रदेव वर्षा देता है। चतुष कुमार, सॉरी क्या नाम उसका? हाँ, अश्विनी कुमार आयुष, मेडिसिन, ये सब आपको अच्छा देते हैं। हाँ, इस प्रकार सारे देवता का अपना डिपार्टमेंट है। जैसे मंदिर में डिपार्टमेंट है, किसी का फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट है, किसी का प्रीचिंग डिपार्टमेंट है, किसी का यूथ प्रीचिंग डिपार्टमेंट है, किसी का फंड कलेक्शन डिपार्टमेंट है, किसी का डीटी डिपार्टमेंट है, किसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं, वो अपने आप में डिपार्टमेंट है। किसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सारे डिपार्टमेंट उनकी सेवा करते। क्या मंदरम आदि पुरुषम, सब लोग की सेवा में लगे हुए, सारे डिपार्टमेंट। बोलो हरे कृष्णा। उसका उसका पर्पस ही सेवा लेना है। तो इस प्रकार से ये बड़ी सेवा उस करते हैं ना। बारिश देनी होती है, इंद्रदेव जी बारिश देते हैं। अभी देते नहीं है, क्यों? यज्ञ नहीं करता कोई। फैक्ट्री में मांस काटते हैं, बीफ काटते हैं। जितना पाप बढ़ेगा उतना देवता लोग अपना हाथ पीछे कर लेंगे, मरने दशा लोग। हाँ, संसार में लोग पाप करते हैं, तभी कहाँ होता है? नहीं होता। उल्टी बारिश होती, उल्टी पुल्टी होती है। जब खेतों में खेती आ रहा होगा, सब धान काटने, तब बारिश हो जाएगा तो सारा बर्बाद। अरे अब नहीं चाहिए था, जब नहीं चाहिए तब बारिश आ जाए। पहले बारिश रात को होती थी, रात को बारिश एकदम पूरा खेत उस पानी से भर जाता था, तो सुबह तक रोड वोड साफ हो जाते थे, सुबह आप काम कर सकते थे आप। अब उल्टा होता है, दिन में बारिश हो जाती है, एकदम अंदर बैठे रहोगे, काम नहीं करते हैं। अब तो होता भी नहीं है, बारिश बहुत कम होती है। हम्म? बिहार में होती है थोड़ी ज्यादा। क्या? लॉकडाउन के बाद नहीं हो पाया, कम हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? अन्ना भवन्ति भूतानि पर्यन्जना समुद्भवा। क्या करना? अन्न चाहिए तो क्या करना चाहिए? यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। देवता हमारी ही तरह वास्तविक है, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। एक संसार, यहाँ की गवर्नमेंट है क्या? यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंधन करने में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लीन रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। और उनमें से सर्वोपरि देव ब्रह्मा सहित देवों के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख किया गया है। निपट भौतिकवादी लोग ईश्वर या देवता के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, ना ही वे विश्वास करते हैं कि नाना प्रकार के ग्रहों के विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम दैवी पिंड ग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में बहुत हंगामा खड़ा करते हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक शोध से पश्चात भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाते हैं। चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी ना निपट भौतिकवादी वहां नहीं रह सकते, फिर अन्य ग्रह तक पहुंचने की तो बात ही करना व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी विभिन्न विधि के ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे वैदिक साहित्य कथनों के प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम इस प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतः उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसके साथ साथ भौतिक जगत की प्रतिनिधि में स्थित भौतिक आकाश के विभिन्न आवासनीय ग्रहों एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूर्ण एवं सुसोचित ज्ञान होता है।
जिस सार्वजनिक प्रमाणिक साहित्य को शंकर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी ने, मार्काचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है, जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है श्रीमद् भगवद गीता में, और उनमें से देवताओं की पूजा तथा अपने अपने आवासीय लोगों का उल्लेख किया है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की है, यान्ति देवावृता देवान् पितर्यन्ति पितर्वतः भूतानि जानती भूतेजा यान्ति मध्याधिनोऽपि माम्। देवताओं के उपासक देवता लोक में जाते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक में जाते हैं, निपट भौतिकवादी नाना प्रकार के भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत किंतु श्रीमद् भगवत भक्त श्री भगवान के पास पहुंचते हैं। हरि बोल। लंबा परपट लिखा है प्रभुपाद जी। तो सेकंड परपट में क्या बताया है? अन्य ग्रह की सुगम यात्रा। तो पहले मानते ही नहीं है कि सारे ब्रह्मांड है। जो मानते हैं तो जाना चाहते हैं कहाँ? चंद्रमा पे, जो सबसे पास में है, तो मतलब वहां भी जाना बड़ा दुर्लभ है। अन्य ग्रहों में तो बात ही छोड़ दो आप। पूरे ब्रह्मांड में सारे, जैसे ये खड़ा है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सैंडलर क्या बोलते हैं उसको, झूमर। जैसे झूमर के आसपास ऊपर से बंधा हुआ है, जैसे झूमर के आसपास छोटे छोटे है ना, क्या बोलते हैं उसको, कांच। कांच जो घिरे हुए हैं, ऐसे ऐसे सारे ब्रह्मांड बंधे नहीं है, ऐसे घूमते हैं। किसके पास में? पोल स्टार के आसपास सारे घूमते हैं इसे। कौन खड़ा रखा है उनको? कौन घुमाता है उनको? पृथ्वी बहुत तेज भाग रही है। तो कोई बोला कि प्रभु जी हम भाग रही है, तो हम क्यों नहीं भाग रहे? हमें तो भागना चाहिए गोल गोल। हाँ, हमको तो भागना चाहिए ना गोल गोल। ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है। जैसे चींटी है, चींटी अगर गोल चक्कर में बीच में बैठ गई है तो घूम रहा है, तो चींटी को पता चलता घूम रहा है? नहीं पता चलता। आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन कितनी फास्ट चलती है। अगर आपने खिड़की से बाहर नहीं देख रहे हो, अंदर क्या लगता है आपको कि पैसे बैठे हुए हो, बहुत फास्ट चल रहा है। जैसे खिड़की खोलते क्या लगता है, हवा आती है। और दूसरी ट्रेन निकलती तो और क्या होता है, और लगता है फास्ट जम मैच हो जाता है। उसी प्रकार जब प्लेन में बैठते हो आप, तो प्लेन में बैठते हो तो क्या होता है, इतना फास्ट चलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ऐसे बैठे हो, वैसे चेयर में बैठे हो, घर में बैठे हो आप। जो नहीं बैठे हैं मान लीजिए, लेकिन 500 किलोमीटर पर आवर से चलता है। क्या 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है। अब 1.5-पौने घंटे में आप गया पहुंच जाते हैं। कहाँ है दिल्ली और कहाँ है गया? आने में कितना समय लगेगा? तो क्योंकि आप बहुत बैठोगे तो आपको पता चलेगा नहीं। अब सडनली झपका लगा, 2 मिनट झपके पहुंच गए, सो वी आर लैंडिंग टू इस्कॉन। इस्कॉन गया यस, लैंडिंग ऑन इस्कॉन गया हूँ। कृपया अपनी शीट बेटी बांध के रखे, बोलते हैं। तो इस प्रकार से नीचे उतार देते हैं आपको। 500 किलोमीटर पर आवर की चला है। तो जब यहां से देखते हो आप तो कैसे लगता है? बोले स्लो स्लो चल रहा है। क्या लगता है? स्लो चल रहा है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड इतने फास्ट चल रहे हैं। गणना दिया गया है इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सूर्य सिद्धांत में, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत इसको डिटेल में लिखे। तो अन्य ग्रह में भी जाने के लिए सब सो गया जाने के लिए सो गए। बोले हरे कृष्णा। आउट ऑफ कंटेक्स्ट चल रहा है। तो जाएंगे क्या ही हम? तो नहीं जा सकते। ये वहां जाना बड़ा मुश्किल है। एलॉन मस्क एक रॉकेट बना रहा है जिससे हम आधे घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे इंडिया से। बोला हरे कृष्णा। 6-7 बार फेल हो गए। आप देखिए दिल्ली से बैठिए और आधे घंटे में अमेरिका कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। रॉकेट जाता है बहुत फास्ट चलता है, ऐसे बना रहा है। प्रचार के लिए अच्छा है। जिंदगी शाम को पूरा घूम के आ जाएंगे। सुबह सुबह जाएंगे गया से और पूरा अमेरिका, कनाडा, सारा यूरोपियन कंट्री घूम के शाम को वापस गए। जैसे हमारे जीता में तो पहुंच जाते, कहीं कहीं बाहर रहते नहीं थे। तो हमारे दिल्ली में जीता में तो प्रभु है, वो कहीं बाहर ही रहते थे। कहीं भी जाएंगे सुबह घूम घूम के शाम को मंदिर पहुंच जाएंगे। सुबह 4 बजे निकलेंगे, शाम अगले दिन 3 बजे तक पहुंच जाएंगे मंदिर। उनको मंगला आरती अटेंड करते हैं 4:30 बजे।
तो कभी गाय आएंगे, कभी कहीं आएंगे, पूरा फ्लाइट का टाइम होता है, कहाँ तक में पहुंचेगा, कितने बजे जाने का है, गाड़ी कितना समय लेगी, दर्शन कितना समय लगेगा, आने में कितना समय लगेगा है? कभी ट्रैफिक हो गया एक बार आए थे चले यहाँ पे आके पट्टा नहीं लाया करो, वही सुबह आए रात को। चले जाएंगे है ना? आप थोड़ा बोलते कि नहीं, आप हमने थोड़ा पॉलिसी चेंज कर दिया है और शरीर ऐसा हो गया थोड़ा है ना? तो इस प्रकार से मैं ये बता रहा हूं कि क्या पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। पत्थर को तरा देते हैं भगवान, ब्लैक पत्थर को तराना क्या भगवान के लिए बड़ी बात है, वो तो ब्रह्मांड तरा, तीन लोग का सारा भार उठाते हैं भगवान। अनंत शेष जी क्या करते हैं, क्या करते हैं अनंत शेष जी, सारे ब्रह्मांड को ऊपर रखते हैं, ऊपर चलते घूमते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे सारे चलता है, पूरी पृथ्वी को ऐसे रखे हुए ऊपर, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। बोला हरे कृष्ण, ज्ञान है, इसलिए प्रभुपाद ज्ञान लेना चाहिए वैदिक शास्त्रों से, बोंदू नहीं बने रहना चाहिए मूर्ख। वो बोल रहा है कि साइंस ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो हो गया, ये हो गया, कहीं नहीं जाता है, यहाँ घूम घूम के दिखाया जाता है, आप लोग मूर्ख बनाता है। ऐसी साइंस है, देखिए सब भागवत में लिखा हुआ है, यंती देवाव्रता देवा पितृ यंती, जो देवता की पूजा करेगा देव लोग जाएगा, जो 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 क्या करता है पितरों की पूजा करता है पितृ लोग जाएगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है भूत प्रेत लोग जाएगा, और भगवान बोलते जो मेरी सेवा करेगा मेरे पास में आएगा। तो इसका उल्टा क्या है, लोग बोलते हैं नहीं किसी का भी सेवा करो, किसी की पूजा करो, करना जाना तो वही है, नहीं बोलते लोग किसी की पूजा करो, क्या दिक्कत है, जाना तो वही है, लक्ष्य तो वही है। आप गया स्टेशन पे किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, पहुंचना है तो उनको दिल्ली ही है, ऐसा है, कहाँ पहुंचेंगे, सारी ट्रेनें जैसी दिख रही है प्रभु जी, सारी ट्रेनें जैसी दिख रही है, गया में किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे, सारी ट्रेनें जैसी होती है, ऐसा मूर्ख लोग नहीं बोलते हैं। आप किसी भी पूजा करो, भक्ति करना है ना, कहीं भी यहाँ करो वहां करो, घर में करो इधर करो, किसका पूजा करना है, आप पहुंच जाएंगे बस। अगर कोई नहीं मिलता तो आप मेरी पूजा कर लेना, हम ही भगवान है, अभी लोग कुछ बोलते हम ही भगवान है। तो यहाँ बताया गया कि जो जिसकी पूजा करता वही जाता है। अगर दिल्ली वाली ट्रेन में बैठोगे तो कहाँ पहुंचोगे, बॉम्बे वाली बैठोगे तो, हाँ नर्क वाली बैठोगे तो जैसे करनी, सो शैल यू सी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एड यू सो शैल यू रीप। बीज लगाए अगर बबुल का तो हाँ क्या पाए, आम कहाँ से पाए, है कांटे वाला बीज लगा के बोलता है कि आम चाहिए मेरे को, पागल है, नहीं बोलता है, पाप करता है, सब कुछ गलत काम करता है, वह भगवान से आके बोलता है कि मेरे को माल चाहिए, तो ये कर दो वो कर दो, भगवान मेरे साथ गलत कैसे होता है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, हमने किसी ने कोई पाप नहीं किया। अरे पापी आदमी, पापी आदमी पाप करके बोलते हैं पाप नहीं किया। भगवान बोलते हैं जो मेरे को भोग लगा के नहीं खाता है पाप खाता है, भोग कभी लगाया है, ये क्या होता है प्रभु जी, भोगी बुरे बुरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है प्रभु जी, why do bad things happen to good people प्रभु जी, राज को गुड मानता है अपने आप को, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है तो बुरा था है? बुरा रहेगा अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तू इसे रोता रहेगा जन्म में मानता था, बुरे लोग अच्छे लोगों के साथ बुरा कर, मैं सोचता हूँ कि बुरे लोग से अच्छा हो रहा है, बुरे लोगों से अच्छा हो रहा है, ये नहीं सोचता कि मैंने क्या किया था, गड़बड़ किया है, पाप किया है, सब कुछ किया संसार में, उल्टा भगवान को गाली देता है, नहीं होता है, मुझे क्या भगवान को गाली देता है लोग कि हमारा क्या देखा तुमने, पड़ोसी का लड़का IPS बन के हमारा लड़का मूर्ख रहा, उसको गाली दे दिया, हम हमारे पास लोना ही है अभी, साइकिल ही है, गाली देता है भगवान,
ये नहीं बोला कि मैंने क्या बीज डाला था, मैंने कौन सा बीज डाला था, बबूल का, उसमें निकला कांटा। उसने पहले डाला था आम का, तो निकला है आम। उसको कंपेयर क्यों कर रहा है? हरे कृष्णा, समय आया, तू भी लगा आम का, तू आम का लगा, तू चंदन का लगा, अच्छा पैसा कमाएगा बाद में। अच्छे कर्म कर, यानी कि भक्ति में कार्य कर। भक्ति करेगा तो कहाँ पहुंचेगा? सीधा वैकुंठ की फ्लाइट आएगी। वैकुंठ एयरलाइन गया से मिलती है, हैदराबाद से मिलती है, धाम से मिलती है, लंदन अमेरिका से मिलेगी नहीं। फ्लाइट यहाँ से कहाँ से मिलती है आपको? गया में फ्लाइट नहीं मिलेगा, मैंने पटना जाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी तो कहाँ से जाना पड़ेगा आपको? दिल्ली जाना पड़ेगा। उसी प्रकार वैकुंठ एयरलाइन, भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है तो कहाँ मिलेगी? गया से मिल जाएगी। हरि बोल। लेकिन हमको वैकुंठ वाले नहीं चाहिए, हम कहाँ चलिए? हाँ, गोलक वाले नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, दुबई वाली। माल कमाना चाहता था, माल कमाना चाहता था। एक पुजारी था, उसको भगवान गुरु महाराज बोले कि आप अच्छा सा भक्ति करो, मैं तुमको गोलोक लेके जाऊंगा। महाराज जी बोले मैं तुमको गोलोक लेके जाऊंगा, अच्छा सा भक्ति करो। तो बोला महाराज आप लंदन जा रहे हो, गोलोक तो जाते पता नहीं जाएंगे, महाराज लंदन ले जाइए आप। इतना बोला। बोला क्या गोलोक, गोलोक पुजारी पूजा करता है। महाराज बोले मूर्खा, मैं तो गोलोक लेके जाऊंगा। महाराज गोलोक छोड़ दीजिए, लंदन ले जाइए। यही सोचते हैं हम, सही बता। इसके ऊपर क्या लिखा है? हृदय परिवर्तन। नो लंदन फ्लाइट। कहाँ से फ्लाइट? लंदनेश्वर जाना है, गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, हृदय परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि संसार के अंदर में सुख है तो व्यक्ति भगवत धाम में जा सकता है। बोलो हरे कृष्ण। कल बता रहे थे, भक्ति लोग करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते। शुद्ध भक्ति क्या है? क्या शुद्ध भक्ति? हाँ, सर्वस्य चाहम, सर्वस्य क्या हो? तुम्हारे क्या चरणे छोपिया, परीक्षित तुम्हारे घोरे, तुम्ही तो ठाकुर, तुम्हारा कुकुर। कुकुर, कुकुर जानते हैं? कुत्ता, तुम्हारा कुकुर बोलिया जाना हम। ये हो है। आगे पढ़ते हैं, बड़ा लंबा परपट है, इसलिए साथ साथ पढ़ के थोड़ा ऐसा क्या ही परपट देना, ऑलरेडी प्रभुपाद बोल रखे हैं, लेकिन टाइम 1 घंटा निकालना है। श्रीमद् भगवत गीता में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि किस जगत के सारे ग्रह जिनमें ब्रह्म लोक भी सम्मिलित हैं अस्थायी रूप में स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के पश्चात तब सबका विनाश हो जाता है। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वे शाश्वत जीवन का लाभ उठाता है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों की नास्तिकों की तुलना के लिए ये लाभ वैदिक निर्णय आशस्त रहते हैं। वेदों में से भी भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु निपट भौतिकवादी जो वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं रखते, अतः वह सदैव अपूर्ण प्रयोग तमक ज्ञान तथा कथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार के यकीन करते हैं, जो कभी भी दिव्य ज्ञान के शिखर पर नहीं पहुंच पाते। लास्ट पैराग्राफ। अतः जब तक निपट भौतिकवादी का स्वर्ण भंगुर देवताओं के उपासक श्री भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई आध्यात्मिक वादी के संपर्क में नहीं आते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। केवल देवी देवताओं का भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। केवल श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उत्तरशील जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है। अन्यथा ईश्वर का देवताओं के विषय में कोई जानकारी न होना, क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में लगन जीवन, ये दोनों ही भौतिकवादी जीवन की शैलियां मृग मरीचि की विभिन्न पहलू हैं। इनकी सुंदर व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है, लेकिन इस श्रीमद्
बस भगवद गीता को शुद्ध भक्ति की संगति में ही समझा जा सकता है। निर्विशेषवादी राजनीतिज्ञों या शुल्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं कि कैसे समझा जा सकता है इसको, मात्र भक्तों के साथ होता है, भगवत संगता। क्या शब्द आया? हाँ, भगवत भगवतया चलो भावो यद भागवतम संगतः। भक्तों के संग में रह के ही आप शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो शुद्ध भक्ति का कोई आप नहीं, भूल जाइए। भगवान की भक्ति करना है तो शुद्ध भक्ति के पास, जैसे प्रभुपाद जी हैं, सेनापति भक्त आए हैं, उनके परिषद, उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके डिसाइपल है आगे, उनके अनुगत होते हुए भक्ति करके भगवान को, धाम को प्राप्त किया जा सकता है, कोई संसार को टाटा किया जा सकता है। अगर आपको लगे कि संसार में सुख है तो आप बहुत बड़े दुख की तैयारी कर रहे हैं। इस संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता है, चाहे आप करोड़पति हो, आप लखपति हो, आप डायमंड पति हो, या पति हो, जब यूथ हो, जब बच्चा हो, कोई संसार में सुख, नानक दुखिया सब संसार, ये मान के चलना चाहिए, नहीं हो पाएंगे। इसलिए कृष्ण भक्त क्या होता है? बिंदास, मायादास सदा उदास। कृष्ण भक्त बिंदास रहता है और मायादास सब उदास रहता है, परेशान आत्मा, प्रसन्न आत्मा नहीं, परेशान आत्मा। क्या? इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहिए। सुबह आके मंगल आरती में आना, बैठना, भगवान की पूजा करना, बैठ के जप करना, हाँ, प्रभुपाद जी की पूजा करना, बैठ के भागवत कथा सुनना, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। हाँ, सारे आप भद्र खत्म हो जाएंगे, आप भद्र हो जाओगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभी तक कल के जो वायरस डाले थे खत्म हो गया आज। हाँ, अभी क्लास के बाद फिर वायरस आने शुरू हो जाएंगे, फिर कल सुबह बैठना है भागवत में। हाँ, जैसे आप चार्ज करते हो फोन को, सुबह चार्ज लगाया, शाम तक खत्म, फिर चार्ज करना पड़ता है। बोले यहाँ तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं माया पकड़ लेती है, तो क्या करें? कल फिर से आके कृष्ण को पकड़ लीजिए, तो एक बार माया ने पकड़ा फिर छोड़ते नहीं है, माँ भगवान छुड़वा देंगे। माँ में जो प्रपंचते माया में तम तरह कर जाएगा। यहाँ तो अच्छा लगता है, प्रभु जी भक्ति करते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए बार बार आइए यहाँ याद करने के लिए, भरा रहना चाहिए सुबह कथा में। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? कोई जिज्ञासा? अनुकरण और अनुसरण क्या करना चाहिए? दोनों में अंतर क्या है? अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण मतलब मैं जैसा वो करता है वैसा करूंगा। अनुसरण मतलब वो जो बोलता है मैं वैसा करूंगा। समझ गए? और प्रपट देता हूं। इमिटेट, इमिटेट करना, इंग्लिश में बोलते हैं अनुकरण, मतलब इमिटेट करना, जो करता है वो करना। शिव जी जैसे क्या करते, शिव जी गांजा पीता है, बाबा गांजा पीता है, सारा हमें गांजा पिएगा, नाक घोट मार